कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक रे ऑप्टिक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। काफी लेंथी भी है और काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल फोकस्ड होके हर एक पॉइंट यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे। चले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते फटाक से वर्दी वाली स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि आपका रे ऑप्टिक्स है क्या। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट जो है वो है मेरे पास में क्या, ऑप्टिक्स। कि आपका ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मीन क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स हमारा बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑप्टिक्स के बेसिकली दो पार्ट हैं, आपका एक रे ऑप्टिक्स है, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। इसमें अपन क्या करेंगे, स्टडी ऑफ वेव या स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन स्टडी ऑफ लाइट मतलब रे ऑप्टिक्स में क्या करूंगा मैं, स्टडी ऑफ लाइट करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में भी क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ लाइट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में सब कुछ हमें नजर आता है इजीली अपनी आईज के थ्रू, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हमें इजीली नजर चीजें नहीं आएंगी। केवल इतना से एक डिफरेंस है, हर एक पॉइंट में आप लोगों को दिखा दूंगा इधर, केवल समझें और सिर्फ सीखें। ऑप्टिक्स क्या है बेसिकली आपका, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, अब हर एक देखिए आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको समझना है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट आप लोग बताएंगे क्या लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट समझें। देखिए आपको पता है टाइप्स ऑफ एनर्जी विच वेवलेंथ और रीजन दिस एंड दिस, ये आपने 10th वगैरह में पढ़ा है। इधर अपन कुछ अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं क्या, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास लाइट क्या है, अब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is used to see the various types of object। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले बहुत अच्छे से समझना सीखना कि लाइट आपका है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कराने में हेल्प करता है या ये इसके काम आता है, विजिबिलिटी के काम आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, जो इसकी जो वेवलेंथ जो हमारे पास में होती है किसकी बोलते हैं, आपकी लाइट की, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपकी वेवलेंथ होती है क्या, 4000 एंगस्ट्रॉम टू, बोले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कराया, बोले आपका 7000 एंगस्ट्रॉम। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाता हूं तो ये मेरे पास में आपका 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम आपकी होती है। बात समझ आ रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में लाइट जो है वो हमारे पास में आपकी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। क्या इसकी वेवलेंथ होती है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। छोटे छोटे पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपकी रे क्या होती है, बिल्कुल बेसिक बेसिक समझेंगे आपके लेक्चर में, बिल्कुल बेसिक। रे क्या होती है आपकी, ठीक है ना। रे जो मेरे पास में आपकी जो होती है वो हमारे पास में क्या है, अ path of light which travel in straight line, क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरे पास में आपकी रे क्या है, a path of light which travel in straight line। क्लियर है पॉइंट, देखिए समझे और सीखे। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में लाइट क्या है, रे क्या है, आगे आते हैं, ठीक है ना। बीम नेक्स्ट आपका है, छोटा सा टॉपिक है, बीम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या होता है आपका
बंडल ऑफ लाइट या बंडल ऑफ रेज, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है आपका बंडल ऑफ रेज को क्या बोलते हैं अपन, बीम बोलते हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा आगे चलते हैं अपन, ल्यूमिनस क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा, समझा भी होगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ल्यूमिनस आपका है क्या। अगर हम क्या कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स अगर समझते हैं तो हम समझेंगे क्या ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में अगर एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमें नजर आ रहा है तो वो बेसिकली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें विजिबल होता है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि हर एक ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट फॉल होगी इस वजह से वो ऑब्जेक्ट मेरे को सीन होगा। यहां से समझने वाला पॉइंट ये है कि ये अपने आप में लाइट का एक खुद का सोर्स है और इसी को क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमिनस बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे कि हमारे पास में जो पॉइंट जो है वो आपका है क्या। तो अपन यहां से समझेंगे क्या, एवरी ऑब्जेक्ट seen by whom light called as luminous, कि इस पर कितनी लाइट, जितनी ज्यादा लाइट फॉल होगी उतना ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा। अगर देखें इवनिंग टाइम में अगर मैं देखूंगा इसको, ठीक है ना, सनलाइट नहीं है, अगर आप दूर से देखेंगे तो कुछ हमें विलन नजर आता है, ठीक है ना, क्योंकि उधर सनलाइट नहीं है। अगर आप प्रॉपर आफ्टरनून में देखते तो फिर में एकदम पूरा कड़कड़ा के एकदम धूप पड़ रही है बढ़िया से, तमीज से, ठीक है ना, उसमें हमें ऑब्जेक्ट एकदम चमकता हुआ बढ़िया एकदम सुंदर लाजवाब नजर आता है, नहीं आता, बोले बिल्कुल आता है। उस टाइम क्या है, लाइट तेज है, इस पे लाइट आपकी पड़ेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी आईज में जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले। हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको समझें, सीखें, ठीक है ना। आ जाइए कुछ लाइट के बारे में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, ये वाली बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब समझते हैं कुछ इसका बेसिक, समझते हैं कि आपका ऑप्टिक्स जो दो पार्ट में जो मैंने क्या किया है, ये भी सब कुछ इंट्रो चल रहा है, अभी 5-10 मिनट तक इंट्रो ही चलेगा, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अच्छा फटाक से बोलते हैं, इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग हमारी, और ऑप्टिक्स से ही अभी स्टार्ट करेंगे फिर से। कुछ बेसिक पॉइंट समझे हमने, आ जाए समझे और सीखें कि जो ऑप्टिक्स जो है मेरे पास में, ऑप्टिक्स जो है इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। पहला है क्या बोला आपका, रे ऑप्टिक्स, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। रे ऑप्टिक्स में अपन क्या करते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास में है आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास में आपका वेव ऑप्टिक्स है, मैं वेव ऑप्टिक्स को अपन यहां पे समझेंगे, वेव ऑप्टिक्स। बहुत ध्यान से समझे, ठीक है ना। आ जाए रे ऑप्टिक्स में, जो मेरे पास में जो रे ऑप्टिक्स जो हमारे पास में जो है, रे ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली इसमें अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे पहले इसकी ज्योग्राफिकल ऑप्टिक्स। ज्योग्राफिक ऑप्टिक्स की, ठीक है ना। और जो ज्योग्राफिक ऑप्टिक्स जो है इसमें अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, एक ज्योग्राफिक ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं किसकी, आपकी एक स्पेस की, मतलब स्पेस का मतलब
ठीक है ना। फील्ड का मतलब आपकी, देखिए ऑप्टिक्स में अपन स्टडी करते हैं लाइट की रेज की, ज्योग्राफिकल ऑप्टिक्स में अपन स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एंटायर फील्ड ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंस समझना। देखिए बहुत शार्प डिफरेंस है, सब चीज हमें एक जैसी नजर आती है, लेकिन अपन क्या है इसमें स्टडी करेंगे किसकी बना, आपकी एंटायर फील्ड, ठीक ना, या एंटायर फील्ड ऑफ लाइट, ठीक ना, या स्पेस ऑफ लाइट, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना आ जाए। तो ये हमारे पास में क्या है, स्टडी ऑफ एंटायर फील्ड ऑफ एरिया ऑफ लाइट। बात समझ आ रही है आपको ना? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका है क्या। अच्छा, दूसरी चीज हमें जो रे ऑप्टिक्स में जो है वो हमें बताता है क्या, हम एक चीज की स्टडी करते हैं, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखें समझें। अब जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कभी मेरे को कोई भी, देखिए जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, कोई छोटा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, पुल की कम हाइट नजर आ रही है, पेंसिल टेढ़ी नजर आ रही है, ये सब पार्ट किसका है, वो ना आपका रे ऑप्टिक्स का, ठीक है ना। ये हमें ज्योग्राफिकल ऑप्टिक्स हमें बताती है कि आपका डायमेंशंस कैसे चेंज हो रही है किसकी, ऑब्जेक्ट की। बहुत ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शार्प है। आपको ये सारे पॉइंट्स बुक्स में पढ़ के इतनी इजीली आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3-4 बुक से आपको कंबाइन स्टडी करके तब आपके सामने ये डाटा आएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मेरे पास में डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसकी स्टडी है, आपकी रे ऑप्टिक्स की स्टडी, और रे ऑप्टिक्स में अपन किसकी स्टडी करते हैं, आपकी ज्योग्राफिक ऑप्टिक्स की। बात समझ आ रही है क्या? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चले फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास में आपका डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है क्या? अच्छा, इसका बेसिकली सोर्स कौन होता है, ठीक ना, सोर्स कौन होता है इसकी स्टडी कराने के लिए, सोर्स, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारे पास में सोर्स होता है वो आपका क्या होता है, आपका मिरर होता है, ठीक ना, या अपन बोल सकते हैं क्या, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक ना। दूसरा मेरे पास में क्या होते हैं, बोले आपका लेंसेस होते हैं, ठीक ना, या हमारे पास में लेंसेस के बाद में मेरे को बताएंगे क्या, टेलीस्कोप होता है। मतलब बहुत सारे आपके इसके हमारे पास में टेलीस्कोप होता है, बहुत सारे इसके सोर्स होते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की इधर स्टडी करते हैं, उसकी इमेज फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स। क्लियर है बोले? अच्छा, तो सोर्स मेरे को समझ आ गया। इसमें जो हमारे पास में जो आपके जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास में लार्ज होते हैं, लार्ज देन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो आपको कैसा होता है, बोले आपका लार्ज होता है। किससे लार्ज होता है, बोले आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या होता है, आपका लार्ज होता है। बात समझ आ रही है क्या? बोले बहुत ध्यान से समझेंगे उसकी। वेव ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं वेव ऑप्टिक्स में कहानी है आपकी, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका सबसे पहले क्या है, आपका डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपन समझते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें अपन स्टडी करते हैं क्या, वेव फॉर्म ऑफ लाइट ऑब्लिक नेचर, कि लाइट का प्रॉपर नेचर आपका वेव है वो किस तरीके से क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है ना। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब सोर्सेस समझें, इसके सोर्सेस क्या है, ठीक ना, सोर्सेस, ठीक ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या
कि ये मिरर है, ये मेरे पास में शाइनी ऑब्जेक्ट है, लेंसेस हैं ये सब, तो ये हमें शो क्या करते हैं? एक तो आपका क्या है, देखें रिफ्लेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल ये हम किसकी स्टडी करेंगे? इसमें रिफ्लेक्शन की करेंगे, रिफ्रैक्शन की करेंगे, ठीक ना, रिफ्रैक्शन की करेंगे, ठीक ना, और अपन मतलब बहुत सारे मतलब आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ही आपका मेन है यहाँ पे, ठीक ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मतलब पार्ट्स हैं ये, लेकिन हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक ना। एक और सोर्स होता है इसका क्या, आपका प्रिज्म, ठीक ना। प्रिज्म भी क्या है, आपका पार्ट है, मतलब इसमें आपका वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस की स्टडी करेंगे, लाइट ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब बहुत अच्छे से अपन यहाँ समझने वाले, केवल ये अभी आपको इंट्रो समझा रहा हूँ मैं। इंट्रो देख लीजिए, इस चैप्टर का इतना बड़ा है, चैप्टर कितना होगा, ठीक है। सबसे अच्छा चैप्टर आपका है वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, इसमें चीजें नजर नहीं आती हैं, हमें केवल फोकस होना पड़ता है, लेकिन लोगों को क्या है, ये टफ लगता है कि बड़ा मुश्किल चैप्टर है, ये तो हमें समझ ही नहीं, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोकस होगा, अच्छे से समझेंगे तो चैप्टर बहुत प्यारा है। आज सोर्स क्या है इसका? सोर्स हमारे पास में इसका क्या होता है, होल स्लिट्स, ठीक ना, होल स्लिट्स हो गए, ये क्या है, इसके सोर्स हैं। ये हम यूज करते हैं क्या, अकॉर्डिंगली वेवलेंथ ऑफ लाइट, अकॉर्डिंगली वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखें जो मेरे पास में आपका क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, इसके हमारे पास में सोर्स क्लियर है, ठीक ना। सोर्स का मतलब आपके किन किन की स्टडी करेंगे, तो स्टडी करेंगे किसने, इसकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन एट स्पॉट, ठीक है ना। इसकी क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे। यहां पर वेवलेंथ क्या है आपकी, ज्यादा है, ठीक ना। यहां पर वेवलेंथ आपकी ज्यादा है, इससे ऑब्जेक्ट से यहां पर आपकी क्या होगी, लेस वेवलेंथ, या मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या, स्मॉल फिनोमिना, small phenomena like object as comparatively of wavelength। यहां पर कंपैरेटिवली जो ऑब्जेक्ट है या स्लिट्स है या सोल है वो क्या होंगे, वेवलेंथ से छोटे हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा होगा, ठीक है ना, हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपन इजीली नेक्ड आई से इधर सीन नहीं कर पाएंगे, ना इमेज ना ही ऑब्जेक्ट। यहां पर आपका बहुत मतलब एंगस्ट्रॉम्स में आपकी कुछ समथिंग ऑब्जेक्ट या समथिंग आपका फिनोमेना नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये आप क्लियर हो गया क्या, बोले अच्छा। तो आपको ये समझ आ गया कि मेरे पास वेव ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करते हैं। अब समझते हैं क्या आपका कि मेरे पास में आपका इसका एक पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो फटाक से फटाक इसको नोट करें, रफ करें क्या होता है, चलिए फिर इसको रफ कर देते हैं। ये कुछ इसका इंट्रो था, आगे आ जाए। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एक अच्छा और एक नया टॉपिक, रिफ्लेक्शन। आप लोग चाहें तो हेडिंग लिखें बहुत अच्छे से और पेन रख दें, सिर्फ समझेंगे, सीखेंगे और देखेंगे और निहारेंगे, फटाक से आ जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका है क्या, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमेशा जो आपका जो
प्रोड्यूस होगा या इसका जो सोर्स होगा रिफ्लेक्शन कराने के लिए, वो आपका क्या है, बोले आपका मिरर है, मिरर होगा, या आपका क्या है, बोले आपका शाइनिंग ऑब्जेक्ट ही क्या करेंगे, बोले आपका रिफ्लेक्शन जनरेट करेंगे, ठीक ना। पहले तो मैं आपको यहां पे स्टेटमेंट लिखा देता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अ लाइट oblique ray is written in same medium। अगर कोई भी लाइट रे अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखिए आपने 10th पढ़ा हुआ, ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं नहीं, तो अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिटर्न हो जाएगी तो वो इसकी स्टडी क्या होगी, बोले आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मेरे पास में कोई भी आपका, सबसे पहले मैंने क्या किया, मिरर दिया है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मिरर का क्या है, हर एक मिरर का एक नॉर्मल होगा लाइक दिस। अच्छा, एक लाइट रे आपकी ऐसे आई, ये मेरे पास में आपकी लाइट रे है ना, या अपन इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट लाइट, ठीक ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां से आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बेसिकली आपका सेम मीडियम में ही क्या हो गया, आपका यहां से आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये मेरे पास में आपका इंसिडेंस एंगल है, और ये मेरे पास में आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव एंगल है। ये हमारे पास में आपका इंसिडेंस वेव, इंसिडेंट लाइट, और ये मेरे पास में क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है क्या बोले? तो ये रिफ्लेक्शन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आ जाए। पहला लॉ मैं आपको यहां समझाता हूं। पहला लॉ क्या है, देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक ना। ये हमेशा आपका आई जो है वो हमेशा आर के इक्वल होगा। ये पहला लॉ है किसका, बोले आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। आ जाइए समझते हैं सेकंड लॉ मेरे पास में क्या है। सेकंड लॉ क्या है, देखिए आ जाए। सेकंड लॉ का ये है, माना कि मेरे पास में आपका कोई भी मिरर है लाइक दिस, ठीक ना। और अगर मेरे पास में अगर ये मिरर है तो कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका कोई भी इंसान है लाइक दिस, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट इसको बोल देते हैं और ये इसको बोल देते हैं क्या, आपका इमेज, ठीक ना। इस इंसान की ये क्या है, वो आपकी इमेज है। तो ये इंसान, ये मिरर और ये इमेज, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका क्या है, बोले आपका सेकंड लॉ है, ठीक ना। तो यहां पे अपन लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट कॉमा इमेज एंड मिरर ऑल्सो lie in same plane, lie in same plane, ठीक ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मेरे पास में आपकी जो कहानी जो है वो हमारे पास में आपकी है क्या, कि रिफ्लेक्शन हमारे पास में जो है वो मेरे पास में आपका है क्या। चले आ जाए समझे उससे, ठीक ना। अब मेरे पास में क्या है, एक डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल सा टॉपिक है। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक ना। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन समझे। देखिए, अगर मिरर, अगर मेरे पास में प्लेन मिरर है तो नॉर्मल डिफ्यूजन होगा, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है, रिफ्लेक्शन। पहले मैं आपको लिखा देता हूं, रिफ्लेक्शन
वाई रफ, रफ ऑब्लिक इर्रेगुलर, इर्रेगुलर सरफेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन जो होगा वो आपका इर्रेगुलर शेप के थ्रू होगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। मेरे पास में कोई भी आपका ये शेप है, यहाँ पर आपकी लाइट फॉल आएगी, ठीक ना, लाइट फॉल यहाँ पे हुई, तो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइट फॉल आपकी इधर चली जाए, ठीक ना, मतलब ये मेरे पास में आपकी लाइट फॉल आई, ये मेरे पास आप कैसे चली जाएगी, मतलब आपका जो वेव जो है, या मेरे पास में समझें कि इसका जो नॉर्मल जो है वो समथिंग लाइक दिस आपका डिफरेंट ही तो होगा, मतलब इसका नॉर्मल क्या बताइए क्या, ठीक ना। तो ये अपन इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन या डिफ्यूजन ऑफ लाइट, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बोले आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक ना, या अपन इसको क्या बोलेंगे, आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या डिफ्यूजन ऑफ लाइट। बात समझ आ रही है, ठीक ना, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक ना। चलो पहले इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर करते हैं आज का लास्ट टॉपिक है ये। चलिए इसको मैं आपको देता हूं, आज बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, और बहुत अच्छा लेक्चर है। नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, आ जाए समझें और सीखें। मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, इमेज हेडिंग लिखनी क्या, इमेज फॉर्म बाय प्लेन, क्लियर है? अच्छा, प्लेन मिरर के थ्रू अपन नाना प्रकार की अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इमेज फॉर्म करेंगे। आ जाए, सबसे पहला कहानी हमारे पास में है क्या, लेट पहला मेरे पास में क्या है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक ना। लेट एज्यूम मेरे पास में आपका ये मिरर लाइक दिस, यहां पे मैंने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो, ठीक है, मिरर के सामने। तो लाइट रे क्या होगी, हमेशा लाइट रे आपकी ऐसे फॉर्म होगी लाइक दिस, ये मेरे पास में आपकी